गाइज वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने आपको पढ़ाया था कि मनी क्या होता है, वाटर सिस्टम क्या होता है और साथ साथ फंक्शंस ऑफ मनी बताए थे। आज के क्लास में ना कॉमर्शियल बैंक पढ़ाऊंगा। मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आएगा भी आएगा। सिर्फ ये मत सोच लीजिए कि सिर्फ ट्वेल्थ वालों के लिए। जो स्टूडेंट्स बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाबार्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिडबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह टॉपिक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। बात करें सबसे पहले, आज मैं आपका बैंकिंग में यह पढ़ाऊं कि कॉमर्शियल बैंक होता क्या है। व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक? देखिए बच्चे, बात करें कॉमर्शियल बैंक के बारे में कि कॉमर्शियल बैंक, देखिए आपके इर्द गिर्द ना बहुत सारे बैंक दिखाई देते होंगे जिसमें आप पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा जिससे उधार ले रहे हैं, जिसके एटीएम का यूज कर रहे हैं आप, जिससे मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, जो बिजनेस को फाइनेंस करने का काम कर रहे हैं। तो वो सारे बैंक जो अपने बेनिफिट के लिए पब्लिक के पास काम कर रहे हैं, वह सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक कहलाएंगे। वह सारे बैंक कौन सा बैंक कहलाएंगे? कॉमर्शियल बैंक कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे अ कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या होता है कॉमर्शियल बैंक? सर कॉमर्शियल बैंक ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, प्रोवाइड सर्विसेज लाइक लोन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, ओवरड्राफ्ट। मतलब बैंक क्या क्या काम करता है? बैंक लोगों का पैसा डिपॉजिट करता है। बैंक लोगों का पैसा क्या करता है सर? डिपॉजिट करता है। कस्टमर के पास में डिपॉजिट करने के लिए पैसा होता है। बैंक बोलता है देखो मेरे पास पैसा डिपॉजिट करो, तुम्हारा भला रहेगा, पैसा सिक्योर रहेगा, ब्याज भी हम देंगे। उसके बाद बैंक क्या करता है? ग्रांट करता है लोन को। बैंक क्या करता है? ग्रांट करता है लोन को, लोन प्रोवाइड करता है बैंक, ठीक है। उसके बाद बैंक एजेंसी के लिए भी काम करता है, वेरियस टाइप के। आज के टाइम पे ना कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे वर्क को फॉर्म्ड करता है, ठीक है। यहाँ पे बात करें, अब सोचिएगा सर कॉमर्शियल बैंक तो अब बता दिए, अब कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन सा बैंक आ जाएगा। देखिए बच्चे एक बात बता रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक में आपका सारा प्राइवेट सेक्टर का बैंक आ सकता है। आपका बात करते हैं पब्लिक सेक्टर, जिसको गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर का बैंक आ जाएगा। फॉरेनर बैंक भी आ सकता है, जैसे यहां देखिएगा एक्सिस बैंक भी है, एचडीएफसी भी है, एसबीआई भी है, कोटक महिंद्रा भी है, आईसीआईसी बैंक भी है, पीएनबी भी है, आपका एचडीएफसी भी है। तो यहाँ पे आपका ये नहीं बोलेंगे कि सर वो प्राइवेट बैंक है और वह सरकारी बैंक है तो कॉमर्शियल, इसमें सारे कॉमर्शियल बैंक है। अगर यह काम कर रहे हैं बच्चे तो यह अपने नीड्स, अपने बेनिफिट को रख करके काम कर रहे हैं, यह सारे कॉमर्शियल बैंक कहलाएंगे। क्लियर? अब फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक की तरफ चलते हैं कि कॉमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन होंगे। देखिए बात करें पिक्चर के थ्रू, हमने यहां पे बताया है कि बैंक के फंक्शन। देखिए बच्चे, फंक्शन ऑफ बैंक, यहां पे प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन बैंक का क्या होता है? देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बैंक वेरियस टाइप के डिपॉजिट्स करता है। सेविंग बैंक अकाउंट खोलता है, लोगों का फिक्स डिपॉजिट करता है, करेंट अकाउंट डिपॉजिट करता है, रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या करता है, ठीक है। उसके बाद लोन भी देता है। लोन कैसा देगा? किसी को नगद उधार दे देगा, ओवरड्राफ्ट का सुविधा देता है, लोन प्रोवाइड करता है, बिल डिस्काउंट का काम करता है। तो बैंक के ये फंक्शन हो गए। साथ साथ सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन बैंक काम करता है, फंड ट्रांसफर किया, चेक कलेक्शन का काम किया, पीरियोडिक फंक्शन किया, पेमेंट कलेक्शन करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करता है। यह सारा क्या है ना यार, थोड़ा आगे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो यह सारे फंक्शंस है बैंक के। आगे देखिएगा देखिए फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, हमने आपको यहां पे बताया है कि बैंक का फंक्शंस क्या क्या होगा, समझिएगा। देखिए
क्या लिखा हुआ है, द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। मेन फंक्शन क्या है, बैंक वेरियस टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। फिक्स डिपॉजिट, कोई बंदा पैसा एक ही बार, एक सम ऑफ अमाउंट एक ही बार के लिए 3 साल के लिए लॉक कर दिया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। गिविंग लोन, लोन देता है। ओवरड्राफ्ट का सुझाव देता है, जिसके पास करेंट अकाउंट होता है ना, सपोज दैट उनके बैंक अकाउंट में बैलेंस 10,000 का क्रेडिट दिख रहा है, लेकिन वह चाहते कि बैंक 12,000 विड्रॉ कर दे, तो उनको ओवरड्राफ्ट का सुझाव था कि आप अपने बैंक बैलेंस से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, तो यह आपका ओवरड्राफ्ट। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने 11th में पढ़ा था अकाउंट में, तो बिल डिस्काउंटिंग का काम भी करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, एजेंसी फंक्शन देता है, मिसलेनियस फंक्शन बैंक करता है। यहां देखिए, बात करें, आपको यहां बताया गया कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में बैंक वेरियस टाइप के डिपॉजिट्स कर रहा है। करेंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स, लोन प्रोवाइड करता है बैंक। क्लियर, उसके बाद बात करें बच्चे, बैंक लोन देता है। देखिए, कैश क्रेडिट, लोगों को नगद उधार देता है। यार कोई सिक्योरिटी अमाउंट रखो, कोई सिक्योरिटी वैल्यू रखो और तुम लोन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक क्या करता है, लोगों को उधार देता है और वह उनके बिहाफ में सिक्योरिटीज रखेगा, ठीक है। डिमांड लोन, अगर कोई बंदा लोन मांग रहा है, बिजनेस लोन मांग रहा है, फर्नीचर लोन मांग रहा है, इंटीरियर डेवलपमेंट के लिए लोन मांग रहा है, तो जैसा नीड्स वैसा लोन प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म लोन देता है, वह लोन जो 1 साल के अंदर में जो लोन ले रहा है वो वापस कर देगा, तो शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी देता है। देखिए बच्चे, ओवरड्राफ्ट क्या होता है पहले समझिएगा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, आप हमको समझा दीजिए कि सर ओवरड्राफ्ट क्या होता है। देखिएगा, सपोज दैट मिस्टर ए एक पर्सन है जिसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। उन्होंने 1,000 का अकाउंट ओपन किया था। बैंक यह बोला कि देखिए, आपको इस अकाउंट पे ना ओवरड्राफ्ट का सुविधा भी है, आप 2,000 ओवरड्रॉन कर सकते हो। ओवरड्रॉन का मतलब कि जितना आपके बैंक में बैलेंस है, आप उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर ए का डिपॉजिट 1,000 का था। अब मिस्टर ए को जरूरत हो गया कि भाई 2,500 हमको चाहिए। इनके पास सुविधा था 2,000 ओवरड्रॉन करने का, बैंक में बैलेंस था कितना, 1,000 का। तो अब यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो क्या करेंगे ना कि यहाँ पे यह 2,500 रुपया निकाल लेंगे बैंक से, 2,500 निकाल लेंगे, तो इनके ओवरड्रॉन में दिखने लगेगा 1,500 रुपया, 1,500 दिखने लगा। क्यों, क्योंकि इनके बैंक में बैलेंस था 1,000 और इन्होंने पैसा निकाल दिया 2,500, तो आपने बैलेंस से कितना ज्यादा निकाल लिए 1,500 का, तो यह 1,500 ओवरड्रॉन दिखाएगा। ओवरड्रॉन मतलब डेबिट बैलेंस उनके पासबुक में। क्लियर, तो ओवरड्राफ्ट वही कर सकता है जिसका बैंक में अकाउंट रहेगा, जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है वह ओवरड्राफ्ट नहीं कर सकते। क्लियर, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का सेल पेपर होता है, मतलब यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का प्रोमिसरी पेपर होता है कि आपको इस तारीख को यह पैसा अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन जो सेलर होते हैं वह बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं समय से पहले उसे हमें पैसा दे दो, तुम समय के साथ वसूल कर लेना। तो वहां पे बैंक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड करवाता है। एजेंसी फंक्शन में समझिएगा, बैंक ज्यादातर आजकल यह कर रहा है, बैंक कलेक्ट चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिविडेंड फॉर शेयर कस्टमर। यहाँ पे क्या कर रहा है बैंक, यह सारा वेरियस फंक्शन दे रहा है। साथ साथ क्या है मिसलेनियस फंक्शन में, बैंक लॉकर प्रोवाइड कर रहा है, गोल्ड सिक्योरिटी दे रहा है, यहाँ पे बैंक क्या कर कस्टोडियन का काम कर रहा है, लीगल डॉक्यूमेंट के लिए काम कर रहा है। तो यह सारे बैंक के आजकल के मिसलेनियस फंक्शन हो गए जो करेंट टाइम में बैंक परफॉर्म कर रहा है। बैंक परफॉर्म कर रहा है इस टास्क को, इसके बदले में चार्ज बैंक ले रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चे, देखिए, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा ध्यान से। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, हम लोग बोलते हैं ना कि यार कि कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा को मल्टीप्लाई करता है, कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा को कमाता है, ठीक है।
कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा को कमाता है, कैसे मल्टीप्लाई करता है अमाउंट को, दैट इज क्रिएशन ऑफ मनी बाय कॉमर्शियल बैंक। क्लियर? तो यहां पे समझिएगा, यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक स्टार्ट एज सुन एज पीपुल डिपोजिट मनी इन देयर रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट। आफ्टर रिसीविंग द डिपोजिट एज पर द सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस, the commercial bank maintain a proportion of total deposit in form of cash reserve. The remaining portion lent after maintaining cash reserve of the total deposit in then lent by the commercial bank। समझिए पहले होता क्या है, देखिए क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा को मल्टीप्लाई करता है, समझिएगा। बैंक सपोज डेट अपने इनिशियल डिपॉजिट का जितना उसके पास डिपॉजिट है, सपोज डेट 10,000 का डिपॉजिट आया, और यहां पे उसका कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से था, सपोज डेट 20% का था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व बैंक ये बोलता है ना कि देखो बैंक, तुम्हारे पास जो भी पैसा डिपॉजिट आ रहा है उस पैसे में तुम 20%, 30% एज आरबीआई गाइडलाइन उतना पैसा रिजर्व रख करके तुम मार्केट में पैसा दोगे। अब ऐसा नहीं, लोन मार्केट में पैसा दोगे मतलब लोन दे सकते हो, किसी काम में लगा सकते हो, तो वह तुमको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। बोला बैंक ठीक है सर, आपके अनुसार से काम करेंगे, आप तो माई बापू, आपका हुक्म नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे। तो यहां पे पब्लिक, ए नाम का एक पब्लिक था, पैसा डिपॉजिट किया 10,000, बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया 10,000, यहां समझिएगा एग्जाम्पल में, और वह क्या किया कि 20% यहां पे कैश रिजर्व रेशियो था, 20% कैश रिजर्व कर दिया, तो 10,000 का 20% कितना हो गया 2,000। अब मार्केट में पैसा लोन बैंक कितना दिया 8,000 का। अब हमको यह मानना है ना कि बैंक एक यूनिट है, बैंक सारा बैंक, चाहे वह एसबीआई हो, चाहे वह टाटा हो, चाहे वह कैनरा हो, चाहे वह पीएनबी हो, हम यह मानेंगे कि सारा बैंक जो है वह एक यूनिट है, एक ही यूनिट है। ठीक है? और यह बंदा जो पैसा खर्च करेगा, लोन जो लिया है, वह बैंक के मीडियम से करेगा, बैंक के माध्यम से ही करेगा। अब क्या होगा कि जब यह 8,000 वापस बैंक के मीडियम से खर्च करेगा तो 8,000 वापस सेकेंड राउंड में बैंक के पास आ गया। समझिए मेरी बात को, बैंक 10,000 रुपए डिपॉजिट किया, 20% रिजर्व रखा और मार्केट में पैसा लोन दिया 8,000 का, वापस हुआ बंदा बैंक के सिस्टम से काम किया 8,000 रुपया, फिर इसका क्या हुआ लोन वाला अमाउंट मतलब आ गया इनिशियली डिपॉजिट 8,000 का, बैंक फिर इसका 20% रख लिया, क्योंकि यह आरबीआई गाइडलाइन था कि देखो जो भी पैसा डिपॉजिट आ रहा है तुमको 20% रखना पड़ेगा हर हाल में। ये वाला पहले का पैसा हमसे 20% रखा, दूसरा पैसा 8,000 आया, इसमें से फिर 20% रख दिया, बाकी 6,400 फिर लोन दिया। फिर यह बंदा फिर बैंक के थ्रू काम किया और फिर यह 6,400 फिर डिपॉजिट किया, बैंक के पास वो पैसा फिर आ गया। फिर बैंक क्या किया कि यहां पे 20% 1,280 रख दिया और बाकी पैसा फिर लोन दे दिया। क्लियर? और यह प्रोसेस जो है यह कब तक चलते रहेगा, समझिए ध्यान से, यहां पे एंथ टाइम तक, जब तक यह टोटल डिपॉजिट 50,000 नहीं हो जाता है, लोन मार्केट में 40,000 का नहीं देता है और कैश रिजर्व बैंक का 10,000 नहीं हो जाता है, तब तक यह प्रक्रिया चलते रहेगा। ठीक है? इसी तरीके से अब देखिए कि वहां पे बैंक का डिपॉजिट स्टार्टिंग कितना था 10,000 का, लेकिन डिपॉजिट्स बैंक कितना बना दिया उसको 50,000 का, लोन कितना दे दिया है 40,000 का, तो 5 टाइम, देख रहे हैं 10,000 को बैंक क्या किया 50,000 तक पहुंचा दिया, तो 5 टाइम बैंक पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, मनी मल्टीप्लाई बाय कॉमर्शियल बैंक, ये है आपका, इसका फॉर्मूला भी है, समझिए। यहां पे देखिए और फिर हम एग्जांपल देकर के समझाते हैं। देखिए हम लोग क्या एजम्पशंस मानेंगे कि सारा बैंक एक यूनिट है, कोई भी बैंक है चाहे एक्स बैंक हो, वाई बैंक हो, जेड बैंक हो, एक ही बैंक हम मानेंगे, और यह मानेंगे कि सारा जो पब्लिक है वो बैंक के थ्रू ही काम करेगा। ठीक है? अलग से काम नहीं करेगा, बैंक के थ्रू काम करेगा।
तो यहां पे ऑल द ट्रांजैक्शन आर मेड थ्रू बैंक, हमने दो एजम्पशंस मान लिया। इनिशियल डिपॉजिट आर 10,000 एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये आपका कैश रिजर्व रेशियो को लीगल रिजर्व रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार से है। रिक्वायरमेंट प्रपोज्ड बाय सेंट्रल बैंक इज 10%। अब 10% माना तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, समझिए, यहां देखिए बनाते हैं। बैंक बोला 10%, एस एल आर बैंक बोल दिया 10%। क्लियर? तो यहां पे आपका होता है फॉर्मूला 1/CRR, ठीक है। तो यहां पे 1/10% मतलब कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज ऊपर जाएगा तो 100/10 काट के कितना हो गया, 10 हो जाएगा ना। तो यहां पे कितना यह डिपॉजिट किया है, 10,000, कितना डिपॉजिट किया है, 10,000, तो 10,000 रुपया डिपॉजिट किया है। और कितना यहाँ पे मनी मल्टीपल करेगा तो 10 से मल्टीपल कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपया का क्रेडिट क्रिएशन। देख रहे हैं वही ना, यहाँ पे निकाला है 1,00,000 रुपीज का। फिर समझिए, देखिए इधर यहाँ पे दिया हुआ है के आपका है क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, तो 5 फाइंड कैश रिजर्व रेशियो। क्रेडिट क्रिएशन 5 है दिया हुआ, ठीक है, 5 टाइम्स। और फाइंड CRR, समझिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे के बराबर 1/CRR, यही होता है ना। तो यहां पे 5 बराबर 1/CRR, और CRR क्या चीज में होता है बच्चा, परसेंटेज में होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे 5CRR और बराबर 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज ऊपर जाएगा तो 100। तो CRR बराबर 100/5, आंसर हो जाएगा 20। क्लियर? तो यहां पे देखिए आपका आंसर दिया हुआ होगा 20, देखिए इधर समझिएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 20 पर, मतलब 20 टाइम, ठीक है। फिर यहां देखिए प्राइमरी डिपॉजिट, फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ध्यान दीजिए। कह रहा है प्राइमरी डिपॉजिट यहाँ पे 2,000 का है और CRR 12.5% है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द टोटल डिपॉजिट दैट द कॉमर्शियल बैंक कैन क्रिएट व्हेन ऑल प्राइमरी डिपॉजिट्स आर केप्ट विथ द आरबीआई एज रिजर्व। समझिएगा मेरी बात को, देखिए इधर बच्चे, यहाँ पे के बराबर डिपॉजिट मल्टीप्लाई बराबर क्या होता है, 1/CRR होता है ना। तो यहां पे आपका परसेंटेज में रहता है, तो के बराबर 1/12.5%, तो के बराबर 100/12.5 काट करके हो जाएगा 8, के बराबर 8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट्स का, तो यहाँ पे टोटल मल्टीपल हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका इनिशियल डिपॉजिट 2,000 रुपया का है और 8 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, मतलब टोटल बैंक कितना मल्टीप्लाई करेगा, 16,000 का। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग जानेंगे बैंक 2,000 को अगर मल्टीप्लाई करता है तो वह 8 टाइम तक पहुंचा जाता है, दैट इज 16,000। वह क्या है हमारा, 16,000 का है। यहां देखिएगा आपका फिर से देखिए पब्लिक कितना पैसा डिपॉजिट किया, 100 डिपॉजिट किया, 20% क्या किया, रिजर्व रेशियो में रखा, और मार्केट में बोरोवर को कितना दिया, 80 रुपया दिया। दिख रहा है, एकदम क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है, 80 रुपीज दिया। 80 रुपीज फिर बैंक में गया और बैंक क्या किया, 16 रुपया रिजर्व रखा। देख रहे हैं 16 रुपया इसमें से रिजर्व रखा और 64 रुपीज बोरोवर को दिया। तो इस तरीके से यह चलते रहता है, ठीक है। और यहाँ पे 20% है ना, तो यहाँ पे 100/20 मतलब 5 टाइम्स में मल्टीपल करेगा। तो हम लोग को निकालना रहेगा कितना मल्टीपल करेगा, तो 100 डिपॉजिट हुआ था, तो 100 इंटू 5 मतलब मल्टीपल करके कब तक पहुंचेगा, 500 तक, 5 टाइम तक पैसा मल्टीपल कर दे रहा है। तो यह आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर हो गया, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक हो गया। और यहां तक आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। समझिए बच्चे,
नेक्स्ट क्लास में ना मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गारंटेड आएगा ही एग्जाम में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में।